विद्यार्थीचर्या भाग 2 श्लोक संख्या 5 से 10 तक। श्लोक संख्या 5 देखना है। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत। आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुराप्नुयात्। आर्द्रपादस्तु भुंजीत। आर्द्र माने गीला, गीला पैर, पाद माने पैर। आर्द्रपादः गीला पैर। तो गीला पैर कब होता है? जब पैर धुला जाता है। पैर धुलने पर भी गीला होता है। और वैसे तो आप बरसात में कहीं भी चलें तो पानी पड़ जाए, नाली गड्ढा पड़ जाए तो भी पैर गीला, लेकिन वो गीला नहीं। यहाँ जो गीले पैर का अर्थ मतलब है कि भुंजीत, भोजन करते समय गीला पैर होना चाहिए। तो भोजन करते समय गीला पैर का मतलब है कि पैर धुल करके ही भोजन किया जाए। आर्द्रपादस्तु भुंजीत, गीला पैर भोजन करने का प्राचीन पद्धति रहा है कि जब लोग बैठकर नीचे पद्मासन में, सुखासन में पलथी मारकर भोजन करते थे तो थाली के निकट पैर होता था और अनेकों वायरस कीटाणु पैर में लगे होने से वो भोजन को संक्रमित करते थे। ऐसी स्थिति में पैर धुल करके भोजन करने का प्रावधान आज भी ब्रह्म भोज होता है तो ब्राह्मणों का पैर पहले धुल करके तब बैठाते हैं भोजन के लिए। स्वयं पैर धुला जाता है। ये वही विज्ञान है प्राचीन काल का, स्वास्थ्य विज्ञान है कि पैर धुल करके भोजन किया जाए। दूसरी बात, और भोजन करने से पहले पैर धुल लेने पर या स्नान करके भोजन करने पर भूख यानी पेट की अग्नि जो उदराग्नि जठराग्नि है और प्रदीप्त हो जाती है। शरीर भोजन करने के लिए तैयार होता है। यह शरीर विज्ञान के आधार पर पैर धुल करके स्नान करके भोजन किया जाए तो अच्छा रहता है। और नार्द्रपादस्तु संविशेत, लेकिन गीले पैर करके सोना नहीं चाहिए। गीला पैर अर्थात पैर धुल करके, हाथ पैर धुल करके सोने जाएंगे तो तुरंत नींद नहीं लगती है। आपको घंटों शरीर जब गर्म होगी तभी नींद आएगी। तो इसलिए अगर नींद को भगाना है तो हाथ पैर धुलना, एक गिलास पानी पीना और 1 घंटा पुनः आप जागृत अवस्था में रह सकते हैं। पढ़ने के लिए छात्रों के लिए यह उपाय भी हो सकता है। यानी आप पढ़ते पढ़ते निदिया जाते हैं, नींद लगने लगती है तो आप पानी पिएं और हाथ पैर धुल लें। आप 1 घंटे आधे घंटे नींद से मुक्त होंगे और अधिक पढ़ सकते हैं। रात्रि में भी जग करके पढ़ने का उपाय है ये, लेकिन अत्यधिक रात्रि में जग करके पढ़ना कोई बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। अधिकतम 11 बजे तक रात्रि में और फिर सुबह 5 बजे, ये इतने 11 से 5 तक सोना ही चाहिए। विद्यार्थियों को ये दिनचर्या में होना चाहिए। ये ऐसा विद्यार्थीचर्या निर्देश करता है। तो आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत, गीले पैर सोना नहीं चाहिए। सोने से कोई बहुत पहाड़ नहीं गिर पड़ेगा, लेकिन नींद कम आएगी, आपको घंटों जगना पड़ेगा। इसलिए गीले पैर सुखा करके सोएंगे, जल्दी नींद आएगी। आर्द्रपादस्तु भुंजानो, अब ये बताया गया कि गीले पैर भोजन करने वाले का फायदा क्या है। जैसे अगर सोना है तो सोने से पहले अगर हाथ पैर धुल लेते हैं तो नींद नहीं आएगी। अब आपको भोजन करना है और गीले पैर करके भोजन करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा। आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घम आयुराप्नुयात्, गीले पैर भोजन करने अर्थात हाथ पैर धुल करके भोजन करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। अर्थात भोजन संक्रमित नहीं होता, शुद्ध होता है और शरीर जब भोजन के लिए तैयार होती है,
हाथ पैर धुलते हैं, तब भोजन करते हैं, तो शरीर उस भोजन को एडॉप्ट करती है, उसको ग्रहण करती है। शरीर स्वाभाविक रूप से भोजन को लेती है। आप खाते हैं और शरीर भी तैयार हो जाती है। इस तरह से गीले पैर अर्थात हाथ पैर धुलकर भोजन करना चाहिए। श्लोक संख्या 6। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च न नृतम ब्रूयात ऐसा धर्म सनातना। सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, और ब्रूयान न लिखा है तो ब्रूयात धन ना है, संधि हो गया, ब्रूयात धन ना, तो सत्यम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम ये संधि है, ब्रूयात धन ना बराबर ब्रूयान, तो सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात, अब ये संधि विच्छेद हमने कर दिया, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य हो लेकिन वो कड़वा हो, तो कड़वा सच भी लोगों को बुरा लगता है, नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा ना नृतम ब्रूयात, तो बताया गया क्या प्रिय हो और झूठा हो तो बोलना चाहिए, उसको भी रोका गया, नहीं, प्रियम प्रिय हो और ना अनृतम हो, अगर अर्थात झूठा हो, ना अनृतम। प्रियम च ना नृतम, ना नृतम प्रिय हो और अनृत माने झूठा और ना अनृतम माने सत्य। प्रियम च ना नृतम ना अनृतम ब्रूयात, प्रिय हो और असत्य हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात सत्यम ब्रूयात इसीलिए पहले बता दिया गया है कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो, ये दोनों रहे, सत्य और अप्रिय न रहे, असत्य और प्रिय भी न रहे, असत्य हो और प्रिय हो ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, ऐसा धर्म सनातना, यानी बहुत समय से जब से प्रकृति की रचना हुई तब से ये चला आ रहा धर्म है, इसी का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म अर्थात प्राकृतिक धर्म, जो नेचुरल धर्म है, प्राकृतिक धर्म, उसका नाम सनातन धर्म है। जो प्रकृति से सीधा रिलेटेड धर्म है, दैट इज कॉल्ड सनातन धर्म, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। प्राकृतिक धर्म और बाकी और सभी धर्म जितने हैं वो बनाए हुए धर्म है और प्रकृति का धर्म है। जैसे सुबह उठना और शाम को सोना, ये प्रकृति का धर्म है। सूर्य सुबह जगता है, उठता है और शाम को वो भी सो जाता है, विश्राम करता है धर्म के अनुसार। विज्ञान के अनुसार तो वो कहीं नहीं कुछ करता, केवल पृथ्वी चलती है। लेकिन धर्म के दृष्टि से सूर्य का प्रातःकाल उसका सूर्योदय कहलाता है। सूर्योदय का मतलब सूर्य का जन्म होता है और सूर्यास्त का मतलब सूर्य की अस्त होना अर्थात मरना, तो सूर्य उदय होना और मरने के समान, ये सनातन धर्म है। तो इसी तरह से सुबह उठना और दिन भर जगना और रात्रि में सोना, ये सनातन धर्म है। दिन में सोना ये प्राकृतिक धर्म नहीं है, यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक, न पाणिपाद चपलो न नेत्र चपलो अनृजु न स्यादवाक चपलश्चयु न परद्रोह कर्म धीः। न पाणिपाद चपला, हाथ और पैर की चंचलता नहीं होनी चाहिए। हाथ से, पाणी माने हाथ और पाद माने पैर, हाथ और पैर की चंचलता। किसी को टीप लगाते हैं, किसी को लंगड़ी मारते हैं, न हाथ का ठिकाना है न पैर का ठिकाना है, तो ये हाथ और पैर की चंचलता वर्जित है, विद्यार्थी चर्या में आता है। शांत स्वभाव होना चाहिए। न नेत्र चपलो अनृजु, और ना ही आँखों की चंचलता होनी चाहिए, यानी कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये न नेत्र चपलो अनृजु, और अनृजु अर्थात सरल स्वभाव होना चाहिए। न स्याद वाक चपलश्चयु, और न वाणी की ही चंचलता होनी चाहिए, यानी कम बोलने वाला होना चाहिए। अधिक बोलने वाला व्यक्ति सम्मानित नहीं होता, यानी वाणी का संयम ये विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक है। कम बोलना, मित संयत भाषणा, कम बोलना और संयमित बोलना। जो बोलो, ऐसा नहीं कि बहुत कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो जहल उगलते हैं,
वो भी नहीं कि ऐसा बोल दो कि बगुला भी काला हो जाए, लगे उसको, तो इतनी लगने वाली बातें भी नहीं बोलना चाहिए। यानी न स्याद वाक चपलस्य, वाणी की चंचलता भी नहीं होनी चाहिए, और न परद्रोह कर्म धी, और अपने किसी भी कार्य से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा भी कोई कार्य न किया जाए कि उस आपके कार्य से किसी का विरोध सिद्ध होता हो। न परद्रोह कर्म धी, अच्छे विद्यार्थियों का ये लक्षण है, और इस तरह के आचरण वाले विद्यार्थी निरंतर जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होते हैं। सर्वलक्षण हीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी यदि सदाचारवान है व्यक्ति, सदाचारवान नरः, वह नर जो सभी लक्षण, कोई भी लक्षण अच्छे लक्षण ना हो लेकिन अगर सदाचार है, तो हम दूसरी भाषा में कहते हैं यदि सदाचार है तो संपूर्ण लक्षण हैं। सर्वलक्षण हीनोऽपि सदाचारवान नरः, अगर सभी लक्षणों से रहित होते हुए भी व्यक्ति सदाचारी है तो श्रद्धानो अनसूयश्च, वो श्रद्धालु व्यक्ति, और अनसूयः, अनसूया, असूया माने निंदा और अनसूया माने प्रशंसनीय, वह श्रद्धावान और प्रशंसनीय व्यक्ति हो जाता है। शतम वर्षाणि जीवति, वो 100 वर्ष तक जीता है। सदाचारी पुरुष और श्रद्धावान यदि है तो प्रशंसनीय होता है और 100 वर्ष तक जीता है। सभी लक्षण हीन होते हुए भी सदाचार पुरुष श्रद्धालु होता है और प्रशंसनीय होता है, वह 100 वर्ष तक जीता है। श्लोक संख्या 9। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। सर्वलक्षण सर्वम परवशम दुखम, परवश में होना सभी प्रकार से दुख है। इस श्लोक में बताया गया कि सुख और दुख का लक्षण संक्षिप्त में क्या कहा जाए, कि किसको सुख कहते हैं और किसको दुख कहते हैं, क्या सुख है और क्या दुख है। तो बताया गया कि स्वतंत्रता यानी अपने बस में होना, सर्वम परवशम दुखम, परवश होना, परतंत्रता होना सभी प्रकार का दुख है, और आत्मवशम यानी अपने बस में होना सभी प्रकार का सुख है। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। संक्षिप्त में सुख और दुख का यही लक्षण समझना चाहिए। सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। और सुख और दुख की व्याख्या की आवश्यकता नहीं, अपने बस में होना सभी प्रकार का सुख है, और दूसरे के बस में होना अर्थात गुलाम होना, दूसरे के बस में होना, परवश होना सभी प्रकार का दुख है। श्लोक संख्या 10। एकाकी चिंतयेत नित्यम विविक्ते हितात्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयोधिगच्छति। विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक आचरण है एकाकी चिंतयेत नित्यम। इसी को स्वाध्याय कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं। क्या आप एकांत में 1 घंटे बिल्कुल अकेले बैठ सकते हैं? अभ्यास करिए, लेकिन चिंतन के साथ बैठिए, मोबाइल के साथ नहीं, टीवी के साथ नहीं, किसी सदग्रंथों के साथ बैठिए। और हम तो कहते हैं बिल्कुल अकेले अपना मस्तिष्क लेकर बैठिए और सकारात्मक विचार करिए, उसको चिंतन कहते हैं, अकेले चिंतन। एकाकी चिंतयेत नित्यम, नित्य 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट बिल्कुल बिना किसी साधन के जुटाए केवल अपने मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रख करके एक दिशा में चिंतन करते हुए अकेले बैठिए। इसको एकाकी चिंतन कहते हैं, एकांत चिंतन कहते हैं, एकांत वास कहते हैं, जिसमें कोई साधन का उपयोग न किया जाए।
आधुनिक साधन या प्राचीन साधन, केवल अपने मस्तिष्क को लेकर बैठिए। केवल मस्तिष्क के साथ, मस्तिष्क का उपयोग सकारात्मक सोच के तरफ अपने मस्तिष्क को मोड़िए। एकाकी चिंतयेत नित्यम, इससे बहुत विकास होता है, मानसिक विकास होता है। आप जिस क्षेत्र में सोचने की क्षमता रखते होंगे उस क्षेत्र में आप बहुत विकसित हो जाएंगे, मस्तिष्क से दृढ़ हो जाएंगे। एकाकी चिंतयेत, लेकिन नित्यम, नित्य, ये नित्य अभ्यास होना चाहिए, नित्य अभ्यास होना चाहिए। विविक्ते हितात्मना, और आत्म कल्याणकारी चिंतन करना, विवेचना करनी चाहिए, विस्तार करना चाहिए उस विषय को, उस विषय को विस्तार देना चाहिए। विविक्ते हितात्मना, हित आत्मना, अपने आत्म कल्याणकारी चिंतन अकेले बैठ करके करना चाहिए, विस्तार देना चाहिए। एकाकी चिंतयानो ही, क्योंकि एकाकी, इसका इम्पॉर्टेंस बताया गया, इसका लाभ क्या है कि एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति, अकेला चिंतन करने वाला परम श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। आप कहते हैं क्या लाभ मिलेगा? अरे अगर आप अर्थ पर ही चिंतन करेंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। धन धान्य क्या नहीं देगा, ये सर्व कुछ देने वाला कामधेनु है अकेला चिंतन। जिस विषय पे आप चिंतन करेंगे, निर्णय करेंगे, वो निर्णय आपका मजबूत होगा, दृढ़ होगा, और आप जीवन में पूर्ण रूप से विकसित होंगे, चतुर्दिक विकास होगा, सभी प्रकार से उन्नति को प्राप्त होंगे। अब इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद, ये विद्यार्थीचर्या भाग 1 और भाग 2 ये देख करके और अर्थ समझने का प्रयास करिए, और कॉपी में ये श्लोक का संकेत डालकर इसका अनुवाद लिखने का प्रयास करें और व्याख्या बनाएं स्वयं। हमने यथासंभव कम समय में जितना संभव हो सका व्याख्या भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया। धन्यवाद।